ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था माइटोसिस के बारे में, सेल डिवीज़न के बारे में। उनमें फर्दर हमने डिस्कस किया था माइटोसिस, और माइटोसिस में हमने फिर दो स्टेजेस किए थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था कैरियोकाइनेसिस के बारे में, और हमने पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 स्टेजेस हैं। प्रोपेज और मेटापेज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो थर्ड स्टेज है माइटोसिस में, वो है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज स्टेज में इसमें हमारे साथ क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो जाता है। जो सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, ये क्या होता है, स्प्लिट, डिवाइड हो जाता है। अगर हम सेल की स्ट्रक्चर ड्रा करें, यहाँ पर क्रोमोसोम हमारे साथ है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम जो है, और यहाँ पर क्या है, इसे हमने क्या कहा, इसको सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल से स्पेंडल फाइबर आए थे, ठीक है। और ये स्पेंडल फाइबर इस स्टेज पे हमारे साथ क्या होता है कि द सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम डिवाइड्स, यानी हमारे साथ ये, अगर हम क्रोमोसोम को यहाँ पर ड्रा करें, ये हमारे साथ क्या है, इस सेंट्रोमेयर और क्रोमाटिड को हमने पढ़ा था। ये सेंटर में जो है इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, इस साइड्स वाले आर्म जो है उसे हम क्रोमाटिड कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसे डिस्कस किया था। यहाँ पर एक स्पेंडल फाइबर यहाँ से आया है, या एक यहाँ से आया है, यहाँ सेंट्रियोल है, यहाँ भी एक सेंट्रियोल है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमेयर है ये स्प्लिट हो जाता है, ये हमारे साथ स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर यहाँ होता है। तो एक स्पेंडल फाइबर के साथ यहाँ पर हमारे साथ डॉटर क्रोमोसोम हम इसे कहते हैं, यहाँ पर हमारे साथ डॉटर क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, सेंट्रोमेयर डिवाइड हो गया, डॉटर क्रोमोसोम बन गया है हमारे साथ। सो इस स्टेज में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम्स मूव टू वन पोल एंड हाफ टू द अदर पोल। हाफ या सिर्फ हमारे साथ जितने भी क्रोमोसोम्स है ये डिवाइड हो जाए, इसका सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है, और इस जो स्पेंडल फाइबर है इसके साथ हाफ क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाते हैं और हाफ वहाँ पर। मगर एक बात याद रखिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे साथ 46 ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ 42 ऊपर गए, 23 ऊपर गए और 23 नीचे गए, नहीं। ये हमारे साथ डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्योंकि सेंट्रोमेयर ऑफ डिवीजन यहाँ हुआ, सेंट्रोमेयर डिवाइड हुआ। मियासिस में फिर हमारे साथ सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ जाते हैं। एक क्रोमोसोम पूरा एक पोल पर जाता है और दूसरा क्रोमोसोम पूरा दूसरे पोल पर। मगर यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर हमारे साथ डॉटर क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। सो ये डॉटर क्रोमोसोम्स, जितने क्रोमोसोम्स ऊपर जाते हैं उतने क्रोमोसोम्स नीचे भी जाएंगे। तो हमारे साथ एग्जैक्टली 46 नंबर क्रोमोसोम्स एक पोल पर भी जाएंगे और 46 नंबर क्रोमोसोम दूसरे पोल पर भी जाएंगे। तो एक काम तो ये हुआ एनाफेज में कि हमारे साथ जो सेंट्रोमेयर था क्रोमोसोम का वो डिवाइड हो गया और हाफ क्रोमोसोम चले गए एक पोल पर और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल पर। दूसरा हमारे साथ क्या काम हो गया कि द क्रोमोसोम्स हैव ऑलमोस्ट रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल। ये हमारे साथ क्या होगी कि ये क्रोमोसोम्स, चूँकि ये स्पिंडल फाइबर जो हैं ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, अपवर्ड इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव फोल्ड्स को। मतलब ये कि क्रोमोसोम्स हमारे साथ यहाँ पर आएंगे और ये क्रोमोसोम जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। इसके साथ साथ क्या होगा कि हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन है ये मूवमेंट शुरू करेगा इनवर्ड साइड, ठीक है। ये हमारे साथ इनवर्ड साइड फोल्ड होगा। ये किस तरह फोल्ड होगा, ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरह गोल था। तो ये क्या करेगा, ये मूवमेंट शुरू करेगा इनसाइड की तरफ से। ये थोड़ा सा इनवर्ड साइड ये मूवमेंट शुरू करेगा, ठीक। यहाँ पर ये इनवर्ड साइड मूव करेगा। सो द सेल मेम्ब्रेन बीइंग टू मूव इनवर्ड एट द सेंटर पर ये क्या करेगा, इनवर्ड साइड मूव करेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ एनाफेज स्टेज खत्म होता है। फिर हमारे साथ जो लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, वो है टेलोफेज।
द लास्ट इन फोर्थ वन स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टेलोफेज। टेलोफेज स्टेज हमारे साथ लास्ट स्टेज है माइटोसिस का। सो इन टेलोफेज द स्पेंडल फाइबर ब्रेक डाउन। यहाँ पर स्पेंडल फाइबर्स ब्रेक डाउन, स्पेंडल फाइबर खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्या होगा? सो द न्यूक्लियर इन्वोल्यूट फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम। यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वोल्यूट बन जाएगा। रीअफेयर, दोबारा वो बन जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वोल्यूट यहाँ पर खत्म हुआ था। यहाँ पर क्रोमोसोम आए थे, ठीक है। उस क्रोमोसोम के इर्द गिर्द हमारे साथ 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। रिस्पेक्टिव 4 को क्रोमोसोम पहुंच गए थे, स्पेंडल फाइबर खत्म हो गए, हमारे साथ सेंट्रियोल डिसअफेयर हो गया और उस क्रोमोसोम से क्या हो गया? एक दोनों तरफ जो है 2 न्यूक्लियाई हमारे साथ बन गए, दोनों तरफ न्यूक्लियर इन्वोल्यूट बन गया। सो अराउंड द क्रोमोसोम एट ईच पोल ऑफ द सेल दिस 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ से हमारे साथ बन जाएंगे, जिसे आपको दिखाई दे रहे हैं। सो each with the same number of chromosome as were present in the parent cell। मगर एक बात याद रखनी चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर सेम होंगे जितने पेरेंट सेल में है। मतलब अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हम ह्यूमन की बात करें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, तो यहाँ पर भी हमारे साथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। 46 जो उनके पेरेंट सेल में थे तो 46 यहाँ पर भी होंगे। द न्यूक्लियोलस फॉर्म्स एंड द न्यूक्लियो एंड क्रोमोसोम्स अनकाइल बिकम द क्रोमाटिन। यहाँ पर हमारे साथ 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाएगा और ये क्रोमोसोम जो है ये दोबारा रेस्टिंग पेज में चले जाएंगे। मतलब ये कि ये क्रोमाटिन फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोबारा क्रोमाटिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर मूवमेंट बरकरार रहेगा। मूवमेंट इनसाइड, जैसे हमने स्टार्ट किया था मेटाफेज स्टेज से शुरू हुआ था, ये मूवमेंट इनवर्ड साइड कंटिन्यू होगा। सो यहाँ पर हमारे साथ चूंकि हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस, हम कहते हैं द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर हमारे साथ बन गए, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया, इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद हमारे साथ स्टेप शुरू होता है द साइटोकाइनेसिस, यानी B स्टेप। हमने एक नंबर में हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस, अब हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब हमारे साथ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई चूँकि 2 न्यूक्लियस हमारे साथ बन गई। अब इसके बाद हमारे साथ स्टेप शुरू हो रहा है सेकंड नंबर, और इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जैसे हमने पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन और ब्रेकडाउन। सो हमारे साथ तो साइटोकाइनेसिस में द ब्रेकडाउन ऑफ या द स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। सो अगर हम बात करें एनिमल सेल की, पहले हम कहते हैं कि एनिमल सेल में हमारे साथ साइटोकाइनेसिस किस तरह होता है। सो एनिमल सेल में after the division of nucleus the cytoplasm divide, the division of cytoplasm is called cytokinesis। ये हमने पहले भी पढ़ा था। in animal cell the cleavage or force appear in the cytoplasm between the 2 nuclei। यहाँ पर हमारे साथ सेल होगा और सेल में क्लीवेज आएगा, ठीक है, क्लीवेज आएगा। यहाँ पर एक दराज, क्लीवेज हम एक दराज को कहते हैं, एक दराज आएगा बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई के दरमियान। एंड ये दराज जो है, ये क्लीवेज जो है ये डीपन होता जाएगा और हमारे साथ ये इनवर्ड साइड एक न्यूक्लियस हमारे साथ यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है और ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक क्लीवेज आएगा। तो ये क्लीवेज आहिस्ता आहिस्ता से डीपन होता चला जाएगा और हमारे साथ क्या बन जाएगी, हमारे साथ फाइनली 2 सेल्स सेपरेट हो जाएंगे और बन जाएंगे फ्रॉम 1 पेरेंट सेल। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर भी आएंगे।
तो ये थी एनिमल की बात, एनिमल सेल की बात। एनिमल सेल में चूंकि पेरेंट सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे, पहले हमारे साथ कैरियोकाइनेसिस में 2 न्यूक्लियस बन गए, उस 2 न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और हमारे साथ 2 सेल बन गए। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल हमारे साथ किस तरह डिवाइड होता है? प्लांट सेल चूँकि हमारे साथ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट सेल, यहाँ पर हमारे साथ क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस चूँकि बन गए हैं, ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस किस तरह से होता है? सो द सेल प्लेट फॉर्म बिटवीन द 2 डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ पर सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट फॉर्म बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। और ये सेल प्लेट, ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, ये क्या है हमारे साथ? ये हमारे साथ है द सेल प्लेट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल फ्लूइड फेल्ड वेसिकल्स। ये हमारे साथ फ्लूइड फेल्ड वेसिकल्स हैं, फ्लूइड फेल्ड वेसिकल्स, वेसिकल्स है ये हमारे साथ। फ्लूइड मीन फ्लूइड माया फेल्ड, भरा हुआ, ये हमारे साथ माया से भरे हुए एक वेसिकल्स है। और ये वेसिकल्स कहाँ पर बनता है? जो प्रोड्यूस होते हैं बाय गोल्गी अपरेटस। ये वेसिकल्स आते हैं गोल्गी अपरेटस से, ठीक है। तो ये वेसिकल्स यहाँ पर आते हैं और एक प्लेट बनाता है, जिसके जरिए फिर एक सेल हमारे साथ डिवाइड होता है इस प्लेट के जरिए 2 सेल्स में। तो ये साइटोकाइनेसिस हुआ कहाँ पर? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में हमारे साथ क्या बनता है? एक सेल प्लेट बनता है, जो हमारे साथ क्या बनाते हैं? वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स आते हैं फ्रॉम गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस से सिंथेसाइज करते हैं। इसी तरह हमारे साथ एक प्लांट सेल से 2 प्लांट सेल्स बन जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये थी सेल डिवीजन की जो फर्स्ट टाइप माइटोसिस के बारे में हमने आज पढ़ा। इंशाल्लाह अपनी अगली लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट मियोसिस, जो कहाँ पर होती है, किस तरह होती है, वो प्रोसेस इंशाल्लाह हम अपनी अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।